नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों, आप सभी को ये सूचना मिल चुकी होगी कि लोअर पीसीएस का रिज़ल्ट आ चुका है। कई लोगों ने मुझे व्हाट्सअप करके, कमेंट करके बताया है कि काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, अब आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाना है। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है दोस्तों, वो किसी और एग्ज़ाम के लिए ट्राई करेंगे, बस हारना नहीं है। होता यह है दोस्तों, आज ही मैं अपने कमेंट देख रहा था जिस वीडियो में मैंने बताया था कि रिज़ल्ट आ गया है, तो वो मुझ पे ब्लेम कर रहे हैं कि भाई आपने कट ऑफ ये बताया था कि 100 क्वेश्चन तक जाएगी, मगर उससे आगे चली गई और मैं फ़ेल हो गया। तो भाई मैं आपके फ़ेल होने की ज़िम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। और वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कभी लाइव क्लास में नहीं आए। दोस्तों, आपको पता है ना कि हमारी जो लाइव मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, वो चल रही है रात को 11 बजे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उस क्लास के जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। अब दोस्तों, हमें मुख्य परीक्षा की रणनीति पर डिस्कस करना है। और दोस्तों, लोअर पीसीएस की जितनी भी पोस्टें हैं, वो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम से नहीं भरी जाती थी। उनके लिए पहले ऑब्जेक्टिव होता था और फिर डिस्क्रिप्टिव होता था। मगर ये पहली बार ये सुनहरा मौका मिला है कि आपका प्री और मेन दोनों ही ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, कई बार ये भी देखा गया है कि लोगों के अंदर नॉलेज है, अच्छी जानकारी है, जीएस भी जानते हैं, मैथ भी जानते हैं, मगर जहाँ पर बात डिस्क्रिप्टिव की आती है तो अपनी बात को सही ढंग से नहीं लिख पाते और मुख्य परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन मौका मिला है। जितनी भी इसके अंदर पोस्ट हैं, जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, सहायक चकबंदी अधिकारी जो एसीओ है 4200 ग्रेड पे का है। और इसमें दोस्तों अधिकतम जो है 4200 ग्रेड पे है, 2800 है, 2400 है। और सारी की जो पोस्टें हैं दोस्तों, बहुत अथॉरिटी वाली पोस्टें हैं। कई लोग मुझसे कई बार तुलना करने के लिए कहते हैं कि लोअर पीसीएस और आरओ की तुलना कीजिए। तो मैं आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूं कि हमारी जानकारी में एक ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने आरओ की नौकरी छोड़कर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नौकरी ज्वाइन की थी। क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अथॉरिटी है, उसकी एक पावर है, भले ही उसका ग्रेड पे 2800 क्यों ना हो, नगर पंचायत का जो अधिशासी अधिकारी होता है। दोस्तों, कई लोग कह रहे होंगे कि हमने अपनी जो प्रीफेंस है वो अलग भर रखी है। तो दोस्तों, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय पर आप अपनी प्रीफेंस दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हैं। चाहे तो ईओ को ऊपर भरिए, चाहे तो एसीओ को ऊपर भरिए, या फिर सप्लाई इंस्पेक्टर, जितनी भी पोस्टें हैं सारी की सारी बढ़िया पोस्टें हैं। तो आपको इस एग्ज़ाम पर पूरा फोकस करना चाहिए जिनका भी प्री निकल चुका है। अब दोस्तों, हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी हमें, है ना। दोस्तों, जो हमारी लाइव मॉक टेस्ट की सीरीज़ है ना, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और उसका कारण क्यों है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अगर आप मुख्य परीक्षा देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, सामान्य ज्ञान। यह है सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग 25 नंबर की है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, रीजनिंग में दोस्तों आपकी स्पीड मैटर करती है, एक्यूरेसी मैटर करती है ना। कई बार हम रीजनिंग का सवाल तो सॉल्व कर लेते हैं, मगर वो आंसर ऑप्शन में ही नहीं होता, तो यानी कि हमारी एक्यूरेसी ठीक नहीं है। तो ये जो 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर है, तो यहाँ पर जो है ना दोस्तों 25 जो आपके क्वेश्चन हैं, ये अधिक से अधिक ठीक होने चाहिए। क्योंकि ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों कि जिसकी जीएस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और जिसकी मैथ और रीजनिंग भी स्ट्रांग हो। ये रेयर कॉम्बिनेशन मिलता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा आपके पास ये मौका है। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग में स्पीड बनानी है। स्पीड का मतलब ये है कि डेली आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं, आज की तारीख से लेकर जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। चाहे आप अलग अलग तरीके की परीक्षाओं के लगाइए, एसएससी के लगाइए, यूपी ट्रिपल एससी के लगाइए और बैंक के भी लगाइए। अगर आप अपनी सीट सुरक्षित करना चाहते हैं तो बैंक की रीजनिंग भी लगा दीजिए, मगर बैंक वाली बाद में। ऐसा नहीं है कि बैंक वाली सबसे पहले लगाने लगे। सबसे पहले क्या करना है, यूपी ट्रिपल एससी की जो अभी तक आई है वो वाली, यूपी ट्रिपल एससी के बाद एसएससी वाली, एसएससी के बाद बैंक क्लर्क, बैंक क्लर्क के बाद बैंक पीओ। तो यहाँ पर आपको एक्यूरेसी बहुत तगड़ी मिल जाएगी। दोस्तों, सामान्य ज्ञान में क्या होता है, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं मगर फिर भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया बन जाता है। मगर रीजनिंग में जो है दोस्तों ये चांस कम होते हैं। बस ये है कि रीजनिंग में किसी को समय लगता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कम समय में कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक एक नंबर मायने रखने वाला है। ये मत सोचिए कि रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है।
एक एक नंबर से दोस्तों सिलेक्शन रुक जाता है लोगों का, है ना। तो रीजनिंग पे भी ध्यान देना है। और फिर रही बात सामान्य ज्ञान की, सामान्य ज्ञान 75 नंबर। और यहाँ पर जो सामान्य विज्ञान है, नॉर्मली जो भी लोग हैं सामान्य ज्ञान जो पढ़ते हैं उसमें सामान्य विज्ञान भी पढ़ते हैं, जनरल साइंस जिसे बोलते हैं। तो 75 ये, और मान लीजिए कि नीचे जो 75 है मैथमेटिक्स और विज्ञान का मिलाकर, इसमें से भी लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन विज्ञान के मिलेंगे। तो टोटल देखा जाए सामान्य ज्ञान को के आपके लगभग 100 क्वेश्चन तो होने वाले हैं, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान डिसाइडिंग फैक्टर है। इसके लिए क्या करना है, सामान्य ज्ञान दोस्तों आज तक आपने बहुत पढ़ा होगा और यूट्यूब पे भी लाखों वीडियो हैं, मगर बात वही है दोस्तों कि हमें याद कितना रहता है ना। तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं, ताकि जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं वो आपको पता चलें। इसीलिए दोस्तों मैंने जो आपसे कहा ना कि जो हम रात को मॉक टेस्ट करा रहे हैं 11 बजे, वो मैं किस तरीके से कराता हूँ, वो इस तरीके से होता है दोस्तों। एक दिन पहले आपको टॉपिक बताया गया और अगले दिन मॉक टेस्ट, यानी कि जो आप पढ़ के आए हैं उसका अगले दिन टेस्ट होता है। और बिना ऑप्शन की क्लास होती है, वो कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता। उससे क्या होगा, आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ जाएगी। क्यों किया मैंने ऐसा, ऑप्शन भी दिए जा सकते थे और ऑप्शन देने के बाद लोग भी बहुत आते, मगर दोस्तों ये जो निगेटिव मार्किंग वाली बात है ना, ये सिर्फ निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए है। जो व्यक्ति किसी भी क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के याद कर सकता है, वो जो है निगेटिव मार्किंग के जाल में फंस ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जिनका भी क्लियर हुआ है वो हमारी रात की 11 बजे वाली क्लास में रेगुलर आएँ। और क्लास की जानकारी कैसे मिलेगी आपको कि भाई कौन सा विषय होने वाला है, तो वो आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी। तो आपके मोबाइल में यदि टेलीग्राम है तो वहाँ पर सर्च कीजिए दोस्तों स्टडी विद हैप्पीनेस, स्टडी लिखिएगा, स्टडी विद हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस में वाई मत लगाइएगा और विदाउट स्पेस है ये। तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। डेली मैं उसमें बताता हूँ कि अगले दिन किसका टेस्ट होने वाला है। और इस समय दोस्तों जनरल साइंस चल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल साइंस का यहाँ पर कितना अच्छा खासा वेटेज दे रखा है, ठीक है। जनरल साइंस में अभी बायोलॉजी चल रही है दोस्तों, बायोलॉजी में अभी 500 क्वेश्चन कराए हैं और मुझे लगता है 300-400 क्वेश्चन और कराए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है फिजिक्स कराई जाएगी, फिर केमिस्ट्री कराई जाएगी और फिर बाकी सारे सब्जेक्ट, है ना। जब साइंस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दोस्तों हम हिंदी पर आएंगे। हिंदी कहने को तो लगता है, मालूम है लोग करते क्या हैं, हिंदी को सबसे सरल समझा जाता है कि भाई ये तो हमारी मातृभाषा है और इसे तो हम कर ही लेंगे, तो इसलिए इसे कम पढ़ा जाता है। और हिंदी भी अगर कुछ ऐसा तत्सम या तद्भव जैसा वर्ड आ गया और उसमें हम कंफ्यूज हो गए तो नंबर तो गए ना हमारे। तो हिंदी पे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और हिंदी के लिए मैं मॉक टेस्ट जल्दी लेकर आऊँगा, मगर पहले जनरल साइंस कंप्लीट करा दी जाए। और बड़ी खुशी हुई भाई, आज तो मैंने देखकर काफ़ी लोगों ने धन्यवाद दिया है कि भाई हम लाइव क्लास से जुड़े हुए थे, काफ़ी फ़ायदा हुआ। दोस्तों आप कहीं से भी पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे पढ़िए, मैं तो ज़्यादा इस समय पर वीडियो बनाता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर मॉक टेस्ट करवाता हूँ, आपके टेस्ट ले रहा हूँ, है ना। चाहे आप किताब से पढ़िए, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, मगर अगर आप टेस्ट दे रहे हैं हमारे यहाँ तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, सामान्य ज्ञान में कंप्यूटर का भी पोर्शन है, तो कंप्यूटर के लिए भी आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, जिसमें कि कंप्यूटर के लगभग 400-500 क्वेश्चन अलग से करवाए जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों यूपी स्पेशल, क्योंकि ये यूपी का एग्ज़ाम है, यूपी स्पेशल तो आएगा ही आएगा। दोस्तों हमारे मॉक टेस्ट जो हो चुके हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। प्लेलिस्ट बना दी गई है, देखिए स्टैटिक जीके की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक, उसमें 15 एपिसोड हैं। उसके अलावा यूपी स्पेशल कराया गया है, यूपी स्पेशल में 24 एपिसोड हैं। यूपी स्पेशल के बाद हमने ज्योग्राफी की मॉक टेस्ट कराए हैं, ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आपको 1800 क्वेश्चन मिलेंगे। हिस्ट्री पर हमने दोस्तों एक प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी, और जब आप यहाँ से कर लेंगे ना, इसके बाद में डेली आपके टेस्ट तो चलते ही रहेंगे, मगर यहाँ पर जाकर आप रिवीजन कर सकते हैं कि आपका कोई ऐसा तो नहीं है कि जो छूट रखा हो। और जब ये परीक्षा आने वाली होगी, मतलब जब 1 महीना रह जाएगा, तो आपको इन सब के PDF भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे कि कम समय में आपके सभी चीज़ें तैयार हो जाएं। देखिए दोस्तों, असफल और सफल व्यक्ति में यही अंतर है कि सफल व्यक्ति रिवीजन बहुत करता है, पहले एक्सरसाइज बहुत करता है, मॉक टेस्ट और लगाता है। वरना असफल होने वाला भी दोस्तों पढ़ाई कम नहीं करता। अगर वो पढ़ाई बिल्कुल ना करे तो पेपर देने ही ना जाए, पढ़ाई तो कुछ ना कुछ करता ही होगा ना, मगर क्या है, रणनीति नहीं बन पाती ठीक तरीके से कि कब रिवीजन करना है, कब मॉक टेस्ट देने हैं, डायरेक्ट पेपर देने पहुँच गए, तो कुछ जो है वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो फिलहाल ये है कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से पूरी सपोर्ट मिलेगी। और रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इस पे भी देखिए मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर या कुछ हो सकता है वो भी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल ये है
कि आप लोगों को बधाई, आज के दिन खुशी मना लीजिए, मगर अगले दिन से यानी कि कल से आपको इतना ज़्यादा मेहनत करनी है जितनी कि आपने प्री में भी नहीं की थी। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो अपने जो भी आपसे गलती हुई हैं उनका मंथन कीजिए और एक कागज़ पे लिख लीजिए। होता यह है कि हमने पता तो है हमसे गलती क्या होती हैं, मगर एक हफ्ते बाद फिर हम भूल जाते हैं कि हमसे गलती क्या हुई थी और फिर रिपीट करने लगते हैं। तो एक हफ्ते बाद आपको उस पेपर को रेगुलर देखना है कि भाई मुझसे ये गलतियां हो जाती हैं परीक्षाओं में जिसकी वजह से मैं फ़ेल हो रहा हूँ, तो वो आगे से नहीं दोहरानी है। क्योंकि एक बार गलती हो गई तो ठीक है, मगर दोबारा गलती हो गई तो वो अपराध बन जाता है ना। तो वैसे भी दोस्तों आपको पता है कि भर्तियाँ जल्दी तो निकलती है नहीं और फिर परीक्षाएँ कितनी लेट होती हैं, तो इसलिए क्यों अपनी लाइफ सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा देनी है। ठीक है ना, तो अच्छी तरीके से रणनीति बनाइए और 1-2 साल के अंदर सरकारी नौकरी पाइए। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।